लबैक मार्च जो है वो लाहौर से निकल चुका है और शेखुपुरा दाखिल हो चुका है। लेकिन लाहौर से निकलने और शेखुपुरा तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतें झेलना पड़ी और इस वक़्त फ़ोर्स का बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे पास कुछ ऐसी विजुअल्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जो नाक़ाबिले बयान हैं और उनको मैं दिखा नहीं सकता बावजूद क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, बूढ़े भी देखते हैं, कमज़ोर दिल भी होते हैं। तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता और बवजूह नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे सामने मौजूद है और इसमें बाकायदा तौर पे सीधी-सीधी मारी जा रही हैं जी, जानें ली जा रही हैं लोगों की, ज़ख्मी किया जा रहा है। किसी की टाँग पे, किसी के सर पे, किसी के सीने पे, किसी के पेट पे, किसी के बाजू पे और लगी हैं गोलियाँ और उनको उठा-उठा के ले जाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है बेदरेग फ़ोर्सेस का और उन फ़ोर्सेस का जिनका काम है कि पाकिस्तान में, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना और दुश्मनों से मुकाबला करना, वो अपने ही लोगों पे, अपने ही लोगों के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सिलसिला जो है, आपको कल अंदाज़ा हो गया होगा, कल जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो गुस्सा जो दिखाने की कोशिश की गई, बाकायदा तैयारी करके आए थे साहब बहादुर जो हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई गई थी, एक्सरसाइज़ करवाई गई थी, आपने वहाँ जाके यूँ करना है, आपने हर सूरत में अपने आप को लहराना है, मुक्का लहराना है और बताना है और कहीं आपने ये तासुर देने हैं, कहीं आपने ये तासुर देने हैं। तो लिहाज़ा मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब याद आ गए और 12 मई आई थिंक हुआ था कराची में। तो 12 मई को सारा दिन कराची में इंसानी लाशें गिरते रहे और इफ्तिखार चौधरी साहब को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था उस दिन और उधर लाशें गिरते रहे और शाम को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पार्लियामेंट हाउस के सामने वो लहरा रहे थे अपने दाएँ-बाएँ अपने खड़े करके पपेट्स को मुक्के लहरा रहे थे इस तरीके से। वो आज तक मुझे याद है, हम वो देख रहे थे इस्लामाबाद में कि ये कैसा है और वो बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन उसके बाद वो ताकत जो है, उस ताकत का हमने ज़ोर टूटते हुए देखा, गुरूर टूटते हुए देखा, तकब्बुर टूटते हुए देखा और फिर वो पाश-पाश हो गया। और ये आर्ज़ी ताकत होती है और उसके बाद फिर ये नौबत भी आई कि उनका कोई तर्जुमान बनने के लिए भी तैयार नहीं था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको सुकून दे और उनके गुनाहों को माफ़ करे, गलतियों को माफ़ करे। तो बहरहाल बीइंग अ मुस्लिम हम यही कहेंगे और दानिस्ता नादिनिस्ता जो कुछ भी उन्होंने किया। लेकिन सवाल ये है कि इससे कोई इबरत नहीं पकड़ता। बहरहाल लबैक मार्च है जी और वो लाहौर से निकला और वहाँ पे भी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और कल रात बल्कि अलसुबह आज अलसुबह फजर के वक़्त उनके घर पर हल्ला बोला गया। ख़वातीन को, बच्चों को हिरासत में लिया गया, उनको उठा लिया गया और उनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं और जिनका कोई रोल नहीं होता। तो ये ऐसी यज़ीदियत और शमरियत मैं देख रहा हूँ कि खुदा की पनाह, अल्लाह की पनाह और इनके ना शर्म है, ना हया है, कोई इनका कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई अख़लाक नहीं है। और हम मकबूज़ा वादी की बातें करते होते थे, मकबूज़ा फ़लस्तीन की बातें करते थे, मकबूज़ा कश्मीर की बातें करते होते थे। वो सारे मनाज़िर हम पिछले 3 साल से हम अपने ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में देख रहे हैं और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बहरहाल इस वक़्त ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफ़लूज है, मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है, मोटरवे के राब्ता सड़कें बंद की गई हैं और लाहौर में गदर मचा रहा और ये पुरअमन एहतजाज है, मार्च है, हर किसी का हक है। अगर कोई हथियार उठाए और उसके बाद कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रिएम्प्टिव किए गए हमले। एक तरफ आपने अफ़गानिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ आपने इंडिया के साथ आपकी कशीदगी है, मगरबी सरहद पे भी महफ़ूज़ गैर महफ़ूज़, इधर आपकी मशरक़ी सरहद भी गैर महफ़ूज़, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात हमें मालूम है कि कितने अच्छे हैं। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा, ये हमारे हमसाया मुल्क हैं, ये आपकी ख़ारिजा पॉलिसी है। ख़ारिजा पॉलिसी को ज़रा अपने देखिएगा और आप इन हमसाया ममालिक को, इस रीजन को छोड़ के आप
12 समंदर पार, 14 समंदर पार निकले हैं और अपनी प्यार की पींगें बढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल, तो इसलिए मुकम्मल तौर पर जी इस वक़्त है बंद, और तालीमी इदारे बंद हैं परसों से। इम्तिहानात मनसूख हो चुके हैं, कैम्ब्रिज के इम्तिहानात होने थे वो भी मनसूख हो गए हैं। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो कि बहुत इस वक़्त का टाइम है, क्रूशियल टाइम है, मैं आपको बता दूँ, एडमिशन जाने हैं बच्चियों के अब्रॉड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने बनना है, उनके एडमिशन जाने हैं, उनकी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये बहुत ही ऐसा टाइम है। ऐसे टाइम में ये सारा कुछ किया जा रहा है, और वरना उनको आने दिया जाता, एक जगह पे बैठ जाते, बात खत्म हो जाती और उनकी बात सुन ली जाती। लेकिन ये पहले ही, अभी वो लाहौर में ही है कि आपने इस्लामाबाद भी सील कर दिया, रावलपिंडी भी सील कर दिया, मोटरवे भी सील कर दिया, जीटी रोड भी सील कर दिया, खंदकें खोदी जा रही हैं और रास्ते में जगह जगह पे उन पे बरसाया जा रहा है, गोला बारूद बरसाया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर भी हमने देखे, उनकी फुटेजेस भी देखी। तो ये सब कुछ हुआ है। कल आज आज सुबह साद रिजवी साहब और उनकी फैमिली के घर पे रेड किया गया, छापे मारे गए और वहां से खवातीन को, बच्चों को उठा लिया गया। ये किस तरफ आप जाना चाह रहे हैं? क्योंकि पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना दुश्मन बनाया और उनकी खवातीन को, उनकी बच्चों को और हम सबको आपने निशाना बनाया, और आपको कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आया, और बूढ़ी खवातीन माओं को भी आपने नहीं बख्शा। तो वही आपने अब रीटेलीकास्ट रिपीट कर रहे हैं, वही एपिसोड्स। आगे बढ़ते हैं जी अगली खबर की तरफ। वो है हमारे पास सोहेल आफरीदी साहब का मामला। सोहेल आफरीदी एक पार्टी का हक है और बिल्कुल उसको आप नहीं रोक सकते। उनकी एक शरीयत है खैबर पख्तूनख्वा में। कल जिस तरीके से DGISPR गए, और ऐसे लग रहा है कि DGISPR इस वक्त सियासी इत्तेहाद के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, JUI को वो लीड कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक सियासी पार्टी के तौर पे वो रोल अदा कर रहे हैं, और डंडा उनके हाथ में है। कानून का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर आइनी, गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। कल जो कुछ उन्होंने पेशावर में जाके किया, और मैं ये कहूँगा कि पेशावर का मीडिया भी सारी बात समझ चुका है, सारा खेल समझ चुका है, और वो भी उसके बाद जो उन्होंने आपस की जो उनकी गपशप है, वो अगर आप तक पहुँच जाए तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी हद तक हो जाएगा, होश ठिकाने आ जाएँगे। आप गवर्नर साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा हैं, तो पीपल्स पार्टी इनडायरेक्ट इसमें शामिल है। वो सामने उस तरीके से नहीं आ रही, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनका फेस है और उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी इस सारे गैर आइनी, गैर कानूनी और फिस्ताई इक़दाम में शामिल है। वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए शामिल है, और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा वो कहते हैं हम तक पहुँचा नहीं है। तो ये मैं फिर कहूँगा कि अगेन ये खैबर पख्तूनख्वा में भी एक नई आग लगाएँगे और इनसे सँभाली नहीं जाएगी। ये बच्चों का खेल नहीं है, और आपने 1970 में ढाका में ऑपरेशन किया था, और आपने देख लिया था उसका नतीजा क्या निकला। तो इस दफ़ा वो नतीजा नहीं निकलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपना हक छीनेंगे, और वो अलहदा नहीं होंगे, ना ही अलहदगी का नारा लगाएँगे, बल्कि वो आपको अलहदा करेंगे और आपसे गैर आइनी, गैर कानूनी इक़्तिदार और इख्तियार आपसे छीनेंगे, और वो अपने वोट को बचाएँगे। उसके बाद ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि कश्मीर में अभी रिसेंट आपने देख लिया कि आपकी तमाम ताकतें, आपकी तमाम फोर्सेस नाकाम हुई, और कश्मीरी अवाम ने सिर्फ 6 दिन में उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, गोली बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना मुतालबात मनवाए, और 2 दिन पहले तक उनको रा का एजेंट कहने वाले वज़ीर मुशीर हुकूमत जो है, वो उनके सामने सरबसजूद थे, उनके सामने सर झुकाए बैठे थे और उनसे मिन्नतें कर रहे थे कि आप आएँ हमारे साथ मामला तय करें, हम आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। तो वही वज़ीर, वही मुशीर जो उनको रा का एजेंट कहते थे, मोदी का यार कहते थे। हैरत है कि जो मोदी के यार हैं, वो खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोदी के यार होने का। तो ये सूरत-ए-हाल है। तो इस वक़्त जो खैबर पख्तूनख्वा की लेटेस्ट सिचुएशन मैं आपको बता दूँ कि रात गए भी इजलास होते रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर
अपने फैसले पर डटी हुई है और सुहेल अफरीदी साहब को हर सूरत में वजीर आला मुंतखब करवाएंगे, क्योंकि उनके नंबर्स पूरे हैं, 92 वोट उनके पास मौजूद हैं और आपके पास वो वोट नहीं है। आप लोगों को, अराकीन असम्बली को अगवा करेंगे और उनको धमकाएंगे और उनको उठाएंगे और उनको रिश्वतें ऑफर करेंगे। ये सब कुछ आप करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि हम फलां को उठा लेंगे, हम फलां को उठा लेंगे। तो ये खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये खाला जी का घर नहीं है कि आप इस तरह करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करने का पूरा प्लान था, लेकिन उसी रात खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जो आज तक मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किए, और उसके बाद आप वहां से भागे थे और वहां पे फॉर्म 45 की हुकूमत को आपने रोकने की जरूरत नहीं हुई थी। तो सूरत हाल इस वक्त उससे कहीं ज्यादा है। कोलेटरल डैमेज की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती है, और इस नफरत को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बड़ा, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। लिहाजा जो रात गए जो इजलास हुआ उसमें वाज़ी तौर पर ये फैसला हुआ। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक कबायली इलाका जात से है, जिनको कौमी धारे में लाया गया था, जिनको रियासत पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको कौमी धारे में ला रहे हैं, हम आपको सूबाई सीटों में, सूबाई असम्बलियों में आपको हक के दे रहे हैं, हक के वोट दे रहे हैं, आपको हक के इख्तियार दे रहे हैं। और वो फाटा की हैसियत ख़त्म हो गई थी, उनको खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंशियल असम्बली में ज़म किया गया, उनकी सीटें अनाउंस की गई, क्योंकि पहले तो वो लावारिस थे, बेयारो मददगार थे और उनकी सीटों को फ़रोख्त किया जाता था। लिहाजा वो आए, कौमी धारे में शरीक हुए और अब वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में, किसी ने आज तक ऐसी हिम्मत नहीं की कि फाटा से किसी को सूबे की नुमाइंदगी की जाए, क़यादत दी जाए। तो इमरान खान साहब ने ये काम किया है कि जो इलाका सबसे ज़्यादा जल रहा है, वहीं से उन्होंने एक नुमाइंदा चुना और उनको नॉमिनेट किया, और वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, शरीफ हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, और उनके कुल असासों की तादाद जो है वो पौने 6 लाख रुपया है। तो जिसके पास पौने 6 लाख रुपए हैं और जो वज़ीर भी है, सब कुछ है, हाँ, तो उससे डर तो ये लगता है। फिर उस पे इल्ज़ाम ताने कैसे दिए जा रहे हैं, शर्मनाक बात है कि जी उसने तो कभी सोहराब साइकिल भी नहीं चलाया। तो भाई अगर हम बात करेंगे तो फिर आपके जाएगी, क्यों आप अपने बुज़ुर्गों को कब्रों में पड़े हैं, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, क्यों आप उनको उनकी रूहों को और उनके कपड़ों को और उनको बेलिबास कर रहे हैं, उनके कफ़न क्यों उखाड़ना चाहते हैं? तो इसलिए ये किया जा रहा है। और गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग, DGI-SPR सब निकले हुए हैं। और ये नून लीग का खेल मैं आपको बता दूं कि मरियम साहिबा की के खेल में, अगर आपने मरियम साहिबा के बिछाए हुए शतरंज के जो मोहरे हैं उस तरह इस्तेमाल होने की कोशिश की, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि नुकसान मरियम साहिबा का नहीं होगा, वो तो बैठी हैं अपने रायबंद पैलेस में, नुकसान आपका होगा, क्योंकि दुम छल्ले आप बने हुए हैं और दुम छल्ले आप हैं और कठपुतलियाँ आप हैं, तो आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं होगा। वो कहीं न कहीं निकल जाएँगी, कोई ना कोई रास्ता निकाल के। नवाज़ शरीफ साहब भी रास्ता बना लेते हैं और वो भी, तो फँसना आप लोगों ने है। लिहाज़ा कोशिश कीजिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल तक गोला बारूद बरसा रही थी, आज वो भी खामोश है। तो मेरा ख्याल है कि अवाम सब जानते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादतों को, उनकी कुर्बानियों को ना करे ज़ाया और उनकी कब्रों को ख़राब मत करे। वो भी आए, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक क्रेडिट है, 1973 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर आया था। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के वालिद साहब उसमें शामिल थे और अहमद वली खान के दादाजी उसमें शामिल थे। और ये ख़ानदान जो हैं, ये कम से कम उसको बचाएँ। मौलाना नूरानी साहब के बेटे अंस नूरानी, वो तो बिल्कुल ही उनको सारे भूल गए हैं। वो तो अपने वालिद साहब को भी भूल गए हैं, मेरा ख़्याल है कि उनका क्या रोल था 1973 के दस्तूर में। तो लिहाज़ा 1973 के दस्तूर को बचाने के लिए कम से कम आप आ जाएँ, वापस अपनी मीरास की तरफ लौटें, शायद कुछ ना कुछ आपको मिल जाए।